वैश्विक राजनीति में हो रहे बदलाव के बीच अभी तक चीन के पक्ष में दिखाई दे रहे जर्मनी ने चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल हाल ही में जर्मनी और जापान ने सोमवार को रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह समझौता होने से टोक्यो और बर्लिन के लिए सेना की तैनाती की योजना, रक्षा उपकरण और आतंकवादी गतिविधियों पर एक दूसरे को संवेदनशील जानकारी देने में आसानी होगी। बता दें कि जापान के विदेश मंत्री और जापान में जर्मनी के राजदूत के बीच टोक्यो में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ जर्मनी का इशारा साफ है कि वो इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है। यहाँ हम आपको बता दें कि बर्लिन उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है जहाँ चीन की गुंडागर्दी से कई देश परेशान हो चुके हैं। जर्मनी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इंडो पैसिफिक में शांति के लिए वह भारत और जापान के साथ मिलकर काम करेगा और इसके लिए वो यूएन सिक्योरिटी में सुधार लाने में भी समर्थन देगा। और यहाँ पर भारत और जापान के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए जर्मनी की यह नीति बेहद आवश्यक है। जर्मनी के लिए जापान और भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना और उनके साथ सहयोग को बढ़ाना जर्मनी के लिए बेहद अहम है। अगर जर्मनी को यूरोप में अपना दबदबा बनाए रखना है तो समय के साथ चलना आवश्यक है। जहां हम आपको बता दें कि यूरोप और इंडो पैसिफिक की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं। प्रमुख वैश्विक मार्ग जैसे हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत क्षेत्र से गुजरते हैं और जर्मनी को यह भी पता है कि दुनिया का 25% समुद्री व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध की स्थिति बनती है तो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच प्रतिदिन 2000 से अधिक जहाजों के परिवहन में रुकावट आएगी और सप्लाई चेन पर इससे गंभीर परिणाम होंगे। और जर्मनी ये भी अच्छे से जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर भारत की स्थिति बेहद मजबूत है और जापान के साथ जर्मनी का ये नया समझौता गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा, क्योंकि जर्मनी ये साफ जानता है कि चीन फायदा उठाने वाले देशों में से एक है और अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया गया तो चीन सब कुछ साफ करके रख देगा। तभी तो जर्मनी समय की नजाकत को समझते हुए इंडो पैसिफिक में अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर चुका है। अगर वो ऐसा करता है तो यूरोप में भी उसकी बढ़ती धाक को कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि अगर यहाँ जर्मनी ने जापान और भारत का साथ दे दिया तो उसकी ताकत यूरोप में बढ़ना तय है।